हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, वॉइस क्लियर है? जल्दी से बता दो दोस्तों, वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताओ मुझे, वॉइस क्लियर है दोस्तों? जल्दी से बता दो दोस्तों, वॉइस क्लियर है? वॉइस ऑडिबल है सभी को? सभी को वॉइस क्लियर है? चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको कल कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे परसेंटेज पे बेसिस, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, सक्सेसिव मेथड को। और आज हम बहुत सारे और कॉन्सेप्ट भी बढ़ेंगे जिससे आप आसानी से परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड by 10% and 20% respectively. What will be the percentage increase in the area of rectangle? तो यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड मैंने आपको बताया था रेशो मेथड, और एक दूसरा मेथड बताया था सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें टाइम कैसे बचा सकते हैं? अब हमें पता है कि 10% भी इंक्रीज हो रहा है और 20% भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको जल्दी कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेसिमल लिखें। ठीक है, जो भी बच्चे अगर नए हैं इस क्लास के अंदर तो यहाँ पे समझेंगे आसानी से। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, वहां पे आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने डेसिमल लगाया, 10 और 20 को प्लस करो। पहले प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी उसको दशमलव के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 30। यहाँ तक क्लियर है सभी को? डेसिमल के बाद सिर्फ हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो हमें नंबर लिखना है वो हम मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। 10 इंटू 20 हमारा कितना होता है? 200। तो यहाँ पे हम 200 लिखेंगे। लेकिन हमें डेसिमल के बाद बस याद रखना है कि हमें सिर्फ दो वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे तीन वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 32.0, जिसको हम बोलेंगे 32%। तो यहां से हमें पता लगा कि अगर हम किसी रेक्टेंगल के लेंथ को 10% से बढ़ाते हैं और ब्रेथ को, लेंथ को 10% से बढ़ाते हैं और ब्रेथ को 20% से बढ़ाते हैं, तो उसका जो ओवरऑल एरिया आएगा वो कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? 32% से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टेक्निक को, इस ट्रिक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट किसी को तो प्लीज कमेंट कर में मुझे बताओ। चले आगे, चलो यहां पे देखो सबसे कैसे करेंगे। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट? तो यहां पे भी हम सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला था जब आप सक्सेसिव का इस्तेमाल करें तो यहां पे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी प्लस a इंटू बी। यहां हम आसानी से सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम करेंगे 300% प्लस 300% प्लस 300 इंटू 300 डिवाइड बाय 100। यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हमारे पास आएगा 900, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 600, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 1500। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने किसी सर्कल के रेडियस को 300% से बढ़ा दिया तो उसका जो एरिया आएगा वो 1500% से बढ़ जाएगा, 1500% से बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? प्लीज कमेंट करके बताओ।
समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट किसी को? आसानी से सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 19%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, अब अगर मैं बात करूं आपको हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर लेकिन हम देखें टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 3πr²। 3πr²। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे दोनों चीजें बोली गई हैं। दोनों चीजें डिपेंड किस पे कर रही हैं? रेडियस पे डिपेंड कर रही हैं। और रेडियस का यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कि ये देखो यहाँ 2π है, यहाँ पे 3π है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो किसी बच्चे को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे तो दो चीजें पूछी गई हैं, सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी और लेटरल सरफेस एरिया भी, लेकिन अगर हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो दोनों में समान इंक्रीज होगा, दोनों में जो इंक्रीमेंट होगी वो सेम होगी। तो यहां पर हम सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 19% और 19%, इसका हमें सक्सेसिव लगाना है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले डेसिमल लगा दो, लगा दिया हमने डेसिमल। डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज आएगी, पहले हम प्लस करेंगे। 19 और 19 हमारे पास कितना होगा, 38। यहां तक क्लियर? अब डेसिमल के बाद सिर्फ हमें दो वैल्यूज चाहिए, ये याद है हमें। तो 19 और 19, 19 और 19 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे हम 19 और 19 को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 361। अब मैंने क्या बोला आपको कि डेसिमल के बाद सिर्फ हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर है, तो इस 3 नंबर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 41.6%। 41.61%। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर है 41.61% से जो लेटरल सरफेस एरिया है या फिर टोटल सरफेस एरिया, दोनों 41.6% से इंक्रीज हो जाएंगे। यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। ट्रिक आसान लग रही है? किसी को तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही मुश्किल तरीका है? किसी को भी मुश्किल तरीका तो नहीं लग रहा? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताएं कि आपको ये मेथड समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। प्लीज कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहां पे ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना आप। अब मैं यहां पे क्यूबॉइड की बात करता हूं। क्यूबॉइड, ध्यान से सुनना कैसे कर रहा हूं मैं। थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन की यहां पे जरूरत पड़ेगी। यहां पे मैंने क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है दोस्तों, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड एक हमारा 3D फिगर है। तो यहां पर हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। मैंने बोला कि अगर मैं लेंथ को 10% से बढ़ा दूं, अगर मैं क्यूबॉइड की लेंथ को 10% से बढ़ा दूं और ब्रेथ को मैं 20% से बढ़ा दूं और हाइट को भी मैं 10% से बढ़ा दूं, तो ये बताइए कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। वॉल्यूम में कितना
चेंज आएगा। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ मैंने 10% से बढ़ा दी, ब्रेथ को 20% से बढ़ा दिया, हाइट को 10% से बढ़ा दिया। जब ये तीनों डायमेंशन मैंने बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहां पर मैंने पूछा कि वॉल्यूम में कितने प्रतिशत चेंज आएगा या कितने प्रतिशत से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब यहां पर हमें क्वेश्चन कैसे करना है, तो यहां पर हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इस क्वेश्चन में आप सक्सेसिव मेथड जो हमने पढ़ा a प्लस बी ए बी इंटू 100, इसका इस्तेमाल आप ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। आगे बात समझ में? अब रेशो मेथड का हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। लेंथ हमारी 10% से बढ़ गई है तो 10% को हम लिखेंगे 10/100। अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/10, ठीक। उसके बाद ब्रेथ हमारे पास 20% से बढ़ गई है तो हम लिखेंगे इसको 1/5, 1/5। इसके बाद हाइट जो है वो भी हमारी 10% से बढ़ गई है तो 10/100, डेसिमल हटा तो ये आएगा हमारा 1/10। अब देखो लिखना कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है। हमें लिखना है यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये ओरिजिनल क्यूबॉइड का लेंथ है। अब जो ओरिजिनल क्यूबॉइड का लेंथ कितना था हमारे पास, 10 था। ओरिजिनल क्यूबॉइड के जो लेंथ था हमारे पास कितना था, 10 था। और इसमें एक यूनिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी कि पहले लेंथ 10 थी, अब कितनी हो गई है, 11। यहां तक क्लियर? वैसी पहले ब्रेथ कितनी थी, 5 में कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट का। तो इसका मतलब यहां पर पहले ब्रेथ थी 5 यूनिट, अब कितनी होगी, 6 यूनिट। यहां तक क्लियर? वैसी अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट पहले 10 थी, अब उसमें 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। अब यहां पर हम लिखेंगे हाइट को 10 और यहां पे लिखेंगे 11। यहां तक क्लियर सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? ध्यान से जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ मुझे। कोई डाउट? अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो 50 इंटू ये होगा हमारे पास 500 और ये हमारे पास होगा 121 इंटू 6 यानी कि 6 2 इतना 726। ठीक है दोस्तों, 726। अब हम बता सकते हैं कि हमारा पहला वॉल्यूम कितना था, 500, अब कितना आ गया, 726। अब हम चेंज कितना आया इसमें, पहले था हमारा 500, कितने यूनिट से बढ़ा, ये 226 यूनिट से हमारा वॉल्यूम बढ़ा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो ये आपका कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 4.226 5 1 45.2 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 45.2% से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो समझ में आया कैसे करेंगे हम रेशो मेथड से? यहां तक क्लियर है? किसी को भी डाउट जल्दी से मुझे बताओ। किसी को भी डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ। कोई भी डाउट एक बारी देख लो, क्वेश्चन एक बारी देख लो, जल्दी से देख लो। जल्दी से देखो। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहां पे, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला आपको, एक आपके पास है रेक्टेंगल, आपके पास है रेक्टेंगल।
आपके पास एक रेक्टेंगल है, यहां तक क्लियर है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बात करूं मैं, तो यहां पर अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो लेंथ को इंक्रीज किया 10% से, लेंथ को इंक्रीज किया 10% से, यहां तक क्लियर है? लेंथ को इंक्रीज किया हमने 10% से, तो इसका एरिया कितने प्रतिशत से इंक्रीज हो रहा है? 20% से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 20%। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैंने बोला कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है मैंने वो 10% से इंक्रीज कर दिया, और उसका जो एरिया में चेंज आया वो 20% से एरिया इंक्रीज हुआ। तो ये बताना है कि ब्रेथ कितने प्रतिशत से इंक्रीज हुआ होगा। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है कि लेंथ को मैंने 10% से इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ हमें पता नहीं हमने कितने प्रतिशत से इंक्रीज किया, हमें नहीं पता, ठीक है? जब हमने लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज किया तो हमारा एरिया कितने प्रतिशत से बढ़ गया? 20% से बढ़ गया। तो हमें बताना है कि जो ब्रेथ है वो कितने प्रतिशत से बढ़ी होगी। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब यहां पे हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे? तो यहां पे हमें क्या करना है कि हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होगा किसके? एरिया के। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हमें रेशियो मेथड का यूज करना होगा। अब हम कैसे करेंगे? लेंथ जो है 10% से हमारी इंक्रीज हुई है, तो अगर ये 10% से इंक्रीज हुई है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10, यानी कि लेंथ जो है हमारी पहले 10 रही होगी, अब ये कितनी हो जाएगी? 11। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? एरिया कितना बोला गया? जो एरिया था हमारा वो 20% से इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब क्या है कि पहले एरिया कितना होगा? पहले जो एरिया होगा वो हमारा होगा, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 1/5। तो जो पहले एरिया था हमारा वो कितना होगा? 5। अब कितना हो जाएगा? 6। अब आपको यहां पे बताना है कि ब्रेथ कितने प्रतिशत से इंक्रीज होगी। यहां तक क्लियर है किसी को? कोई डाउट? तो हमें बताना है ब्रेथ कितने प्रतिशत से इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। यहां पर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले देता हूं। लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होता है? हमारा एरिया के बराबर होता है। अगर मैं लेंथ देखूं तो लेंथ हमारी 10 यूनिट दी हुई है, ब्रेथ हमें नहीं पता, और हमारे पास जो एरिया है वो 5 यूनिट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी की यूनिट होगी वो होगी 1/2। कितनी होगी? 1/2। यहां तक क्लियर है? वैसे अगर मैं इस बॉक्स में देखूं तो यहां बॉक्स में देखूंगा तो लेंथ की वैल्यू कितनी है? 11, ब्रेथ की वैल्यू मुझे नहीं पता, और एरिया की वैल्यू कितनी है? 6। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/11। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं। ध्यान से सुनो, यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं। मुझे पता लग गया कि ब्रेथ कितना है यहाँ पे? 1/2। कितना है? 1/2। और वहां पे ब्रेथ कितना है? 6/11। यहां तक क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट? अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहां पे हमारे पास ब्रेथ कितनी थी पहले? 1/2। अब कितनी होगी? 6/11। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 लिखो, रेशो 6/11 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये 11 आएगा और ये कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब हमें पता लगा कि पहले जो ब्रेथ थी वो 11 यूनिट थी, अब कितनी है? 12 यूनिट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 11 यूनिट थी पहले, कितने का चेंज आया? 1 यूनिट का। इसको 100 से भाग कर देंगे, तो इसको जब हम 100 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा? ये 0 पॉइंट, यानी कि इसको फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 9.09%। तो कितने परसेंट इंक्रीज होगा हमारा ब्रेथ? 9.09%। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का। ध्यान से इसको देख लो एक बारी। नहीं समझ में आया दोबारा मुझसे पूछो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से इसको एक बारी क्वेश्चन को देखो कि मैंने क्या किया है। ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ये कुछ जो टीचर है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/2 आ गया, लेकिन इसको पता होना चाहिए हमें 1/2 आया कहां से, 6/11 आया कहां से। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी है सारी की सारी कि ऐसे आया है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, कोई डाउट है किसी को?
किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करूंगा। जल्दी से बताइए, कोई डाउट किसी को? चलूं आगे? चलूं आगे? हाँ, मेहुल 9.09, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे मेहुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जरा ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार। जो भी बच्चे यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं, मेरी तरफ से थम्स अप। और सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, सारे कमेंट करके हैप्पी चिल्ड्रंस डे लिखें, मेरी तरफ से सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलिए चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। सचिन कोई बात नहीं, आप अभी यहां पे कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। बेस ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास, अगर मैं बेसिक क्वेश्चन से बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा होगा वो होगा हमारा हाफ बेस इनटू हाइट, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो यहां पर हम जर्नल फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, जिसको हमें पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 33 1/3%, ठीक है, एंड इज हाइट इज रिड्यूस बाय 16 2/3%, रिड्यूस कर दिया गया। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत चेंज आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर कितना प्रतिशत चेंज आएगा। अब यहां पर हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना वो थोड़ा अजीब है। जब भी फ्रैक्शन थोड़ा अजीब दिया जाएगा तो हम यहाँ पे सबसे इफेक्टिव मेथड रेशो मेथड का यूज करेंगे। तभी मैंने आपको दो मेथड बताए, एक मेथड बताया मैंने आपको सक्सेसिव मेथड, एक मेथड मैंने आपको बताया रेशो मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन में आप रेशो मेथड का यूज करो, जो कि आपको बहुत ही इफेक्टिव होगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 33 1/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये हमारे पास 1/3 होगा। अब ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का मतलब प्लस है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे एक और बात ध्यान में बताना चाहता हूं आपको कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो सिर्फ और सिर्फ बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो हाफ है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हाफ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हाफ अगर हम कैलकुलेट भी नहीं करते तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये इंक्रीज था, अब ये डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो 16 2/सहित % कितना होता है ये बताइए मुझे। ये होता है हमारा 1/6। कितना होता है? 1/6। अब यहाँ पे कमी आ रही है तो कमी लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे B, अब यहाँ पे लिखेंगे हम H, ठीक है। B और H का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हाफ जो है वो कांस्टेंट है तो उसको भूल जाओ। B, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये ओरिजिनल बेस की वैल्यू है। इसमें कितने यूनिट इंक्रीज हुआ? 1 का, तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 रेशो कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। यहां तक समझ में आया? पहले बेस कितना था? 3 यूनिट, उसमें 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ तो इसमें मैंने लिख दिया 4। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब यहाँ पे इसने क्या बोला, हाइट डिक्रीज हो रही है, तो हाइट यहाँ पर पहले ओरिजिनल कितनी थी? 6 से ये 1 यूनिट कम हो रही है, तो इसका मतलब अब जो होगी हाइट वो कितनी होगी? 5 होगी। यहां तक बात क्लियर है? तो यहाँ पे कितनी होगी? 6, अब कितनी हो जाएगी? 5। यहां तक क्लियर? अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो 3 और 8 कितना होगा हमारे पास? एरिया निकाला जाए तो एरिया हमारा आया 18 यूनिट और ये कितना आया? 20 यूनिट। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? देख लो एक बारी, एरिया आया हमारा 18 यूनिट और दूसरे वाला 20 यूनिट। क्लियर है दोस्तों? अब इसको ना हम लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये 9 होगा और ये कितना होगा? 10 होगा।
9 से 10 हो गया हमारा एरिया। तो ओल्ड कितना था 9, कितने यूनिट बढ़ा उसको 1 लिख दिया, यहां पे लिख दिया 100। यहां तक क्लियर है? आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। तो आंसर होगा हमारा 11 1/9%। 11 1/9%। ये हमारा आंसर होगा 11 1/9%। मेहुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो भी आज मेहनत कर लेगा वो आराम से रोटी खाएगा अपने 30-40 साल। सचिन, यही तो खास बात है कि जब अच्छा पढ़ाते हैं तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता। दिक्कत तो यही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है, सिलेक्शन लेना है। यही दिक्कत है, क्या कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? सभी को, बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताइए। चलूं आगे मैं? दोस्तों चलूं आगे? ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना। अभी मैं 54 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जो 53 क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। आपको होमवर्क करना है ये वाला क्वेश्चन 54। अब देखते हैं 54 में हम देखते हैं इसने क्या कहा कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हो रही है 50% से, और इसका जो एरिया है वो 20% से इंक्रीज हो गया। तो ये बताना है हमें कि जो ब्रेथ है इसकी वो कितने प्रतिशत से इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये हमें बताना है। इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकती है। अब बात समझ में आई? तो यहां पर आपको देखना है ये पैटर्न जो है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। तो मैं इसलिए आपको ऐसे सारे के सारे टाइप करवा रहा हूं कि सारे परसेंटेज में जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपके कवर हो और आप आसानी से उसको इफेक्टिवली, आसानी से उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके। देखो अब ध्यान से देखो, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है लेंथ, ब्रेथ और इनका गुना जो होता है वो एरिया होता है। इसको मैंने एरिया लिखा, यहां तक क्लियर है। हमें यहां पर ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट से काम निकालना है, यूनिट से हमें परसेंटेज पे खेलना है। यहां तक क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसने बोला कि जो लेंथ है वो 50% से इंक्रीज होगी। 50% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लूं तो कितना होगा, 1/2 होगा। अब ये इंक्रीज हुई है तो यहां पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। जो 2 है मेरा वो ये बता रहा है कि ओरिजिनल कितना था लेंथ, 2 यूनिट ओरिजिनल था, इसमें कितने का चेंज आया, 1 यूनिट का। यानी कि ओरिजिनल में लेंथ कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो जाएगी, चेंज कितना है, बड़ा है ना, तो कितना चेंज आया, 1 यूनिट का। तो इसका मतलब 2 से कितना हो गया, 3। यहां तक क्लियर है सभी को? 2 से कितना हो गया, 3। यहां मैं समझ गया बात। इसके बाद मुझे ये बोला गया है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो 1/5 होगी। अब 1/5 मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। डिनोमिनेटर में जो यूनिट है वो मुझे बता रही है कि ओरिजिनल एरिया था वो 5 यूनिट था, तो उसमें 1 यूनिट का चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज आया। कहने का मतलब क्या है कि अब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 6 यूनिट है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा 5 और यहां पे मैंने लिखा 6। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट सब, किसी को भी, किसी बच्चे को डाउट? अब देखिए, अब मुझे ना सिर्फ यहां पे इसका रेशो बताना है कि बी और ये ओरिजिनल बी और जो न्यू वाला बी है इसमें रेशो क्या है। अगर उस रेशो को हम निकाल लेंगे तो उससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि ब्रेथ के अंदर कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ।
तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि एरिया डिवाइड बाय लेंथ, तो इसका मतलब यहां पे आएगा आपका 5/2। कितना आएगा? 5/2। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले 5/2 कैसे आ रहा है, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 6/3। 6/3। क्लियर है यहां तक? अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास रेशो आया 5/2, यहां पे 2। अब यहां पे क्या करो, इसको शिफ्ट करो, तो 5/4, यानी कि जो ओरिजिनल ब्रेथ थी वो 5 यूनिट थी, और न्यू जो है हमारे पास ब्रेथ वो कितनी है, 4 है, तो यानी कि कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ओरिजिनल 5 थी, कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी, इंटू 100। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा हमारा -20%। माइनस का मतलब है कि ये बता रहा है हमें डिक्रीज हुई है, ब्रेथ कितनी हुई है, डिक्रीज हुई है। माइनस आया नहीं है, माइनस एक्चुअल में हमने बताया कि ये डिक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर, तो इसका आंसर होगा हमारे पास -20, मतलब ऑप्शन नंबर ए, 20% डिक्रीज हुआ है वैल्यू। मेहुल कन्वर्जन आपको ना एक बार पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको ना डायरेक्ट फ्रैक्शन याद कर लो। अगर मुझे बताओ कौन सी फ्रैक्शन आपको प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो स्टैंडर्ड जितनी भी हमारे पास परसेंटेज होती है, 20%, 50%, 75%, ये सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू को आप याद कर लो। जो मिक्स वैल्यू होती है, जैसे मिक्स परसेंटेज होती है 33 1/3%, 16 2/3%, 14 2/7%, तो ऐसी जो है उसको आपको याद कर लो। दिन में कम से कम 1-2 मिनट लिख लो, आपको आसानी से 10 दिन आप लिख लो, आपके माइंड में वो एकदम फिट हो जाएगी। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा ना, हाँ भाई बताओ मुझे 20% कितना होता है, 1/4, ठीक है, 25 कितना होता है, 12.5 कितना होता है, 1/8, तो ऐसे आप बता दोगे। तो इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे आपको फ्रैक्शन आ गया तो समझो कि सारा खेल, आधे से ज्यादा आपको परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज के क्वेश्चन आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जो भी आपके एग्जाम में आएगा वो इससे ज्यादा लेवल का एक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, आपने अभी तक क्या किया है, अभी तक आपने ये देखा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कि रेडियस को बढ़ा दिया तो ये बताओ एरिया में कितना चेंज आया, यही पढ़ा आपने। कि रेडियस को घटा दिया तो एरिया में कितना चेंज आया, लेंथ को बढ़ा दिया, ब्रेथ को बढ़ा दिया तो एरिया में कितना चेंज आया, वॉल्यूम में कितना चेंज आया। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 169%। तो हमें बताना है कि रेडियस कितने प्रतिशत उसका बढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि एरिया जो है वो तो 69% से बढ़ गया, एरिया 69% से बढ़ गया, लेकिन ये पूछ रहा है कि रेडियस कितने प्रतिशत से बढ़ा होगा। रेडियस बढ़ा होगा तभी तो एरिया बढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि रेडियस बढ़े ना एरिया अपने आप ही बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो यहां पे हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, करना क्या है, एरिया में इंक्रीज हुआ तो यहां प्लस लिखेंगे, 69% मतलब 100, यानी कि हमें पता है कि एरिया पहले 100 था, ओरिजिनल एरिया, इसके अंदर चेंज कितने का आया, मतलब कितने यूनिट बढ़ाए, 69। इसका मतलब ओरिजिनल हमारा एरिया और न्यू एरिया, ओरिजिनल एरिया हमारे पास 100 है और इसमें 69 यूनिट ऐड कर दे तो हमारे पास कितना होगा, ये 169। यहां तक क्लियर है। तो ओरिजिनल यूनिट हमारे पास 100 थी, न्यू वाले एरिया की यूनिट कितनी होगी, 169। अब हमें रेडियस निकालना है, तो यहां पर आप सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये किसका है, 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 13। अब यहाँ पे जो रेडियस है ये हमें रेडियस का रेशो बता देगा। ये रेडियस का ओरिजिनल रेडियस हमारे पास कितना है, 10 यूनिट था, और जो न्यू रेडियस आया वो कितना हो गया हमारे पास, 13 यूनिट। तो इसका मतलब कि 10 से 13 बना, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, कितने का चेंज आया, 3 का, +3 इंटू 100। यहां तक क्लियर।
0 से 0 कैंसिल, प्लस 3%। प्लस 3% हमें ये बता रहा है कि जो रेडियस है वो 30% से इंक्रीज हुआ होगा, 30% से इंक्रीज हुआ होगा, तो इसका आंसर होगा ये। क्या करना है दोबारा देख लो, एरिया का हमने सबसे पहले रेशियो निकाला, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट जैसे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमारे पास रेडियस का रेशियो आ जाएगा। रेडियस का रेशियो आया कितना, 10:13। 10:13, 10 हमें बता रहा है कि पहले जो रेडियस था वो 10 यूनिट था, अब कितना हो गया, 13 यूनिट हो गया। तो हमने यहाँ पे इसकी परसेंटेज की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, कोई डाउट? सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से देख लो एक बारी, नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सारे टाइप्स में करवा दूंगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके आरआरबी जेई में या फिर एसएससी जेई की बात करो, सारे के सारे टाइप्स कवर करूंगा मैं। जितने भी परसेंटेज में जितने भी टाइप्स होते हैं सारे के सारे कवर होंगे। ठीक है, यहां देखो, यहां पे इसने क्या बोला, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 44%। तो हमें बताना है कि जो रेडियस है वो कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ होगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, जो एरिया है हमारा इंक्रीज हुआ, प्लस लिखा हमने 44% लिखा, 44% का मतलब है 44/100। अब ये जो 100 है हमारा, ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। कितने का चेंज आया इसके अंदर, 44 का चेंज। कहने का मतलब क्या है कि पहले एरिया 100 यूनिट था, अब कितना हो गया, 144 यूनिट हो गया। मैंने आपको क्या बोला, अगर हमें रेडियस का रेशियो निकालना है तो हम इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट लगा दो, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 12। इसका मतलब क्या है, जो रेडियस था हमारा ओरिजिनल वो 10 यूनिट था, अब कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा 5:6 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, जरूरी नहीं है 10:12 लिखो, इसको 5:6 भी लिख सकते हो। अब हमारा जो रेडियस है उसका रेशियो कितना है, 5:6। इसका मतलब ओरिजिनल कितना था हमारा, 5 यूनिट था, कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, इंटू 100%। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 20%। कहने का मतलब क्या है कि 20% हमारा इंक्रीज हो गया रेडियस, तभी हमारा जो एरिया है वो कितना हुआ, 144% इंक्रीज हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए कोई, मेहुल बहुत अच्छे, 20% आएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? आसान तरीका है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से मैं समझा रहा हूं सभी को, तो बहुत ही आसान तरीका है, ये आसानी से कर सकते हैं। जब मैं समझा रहा हूं तो टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो मात्र इसको करने में या तो आप माइंड में इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे कि हाँ ऐसे से होगा। ठीक है, माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस होगी कि माइंड में कर सकते हैं, नहीं तो मात्र 10 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, ये होमवर्क है, ध्यान से करना है इसको, होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, जल्दी से देखो। नहीं, इसमें सक्सेसिव मेथड नहीं लगेगा मेहुल, सक्सेसिव मेथड नहीं लगेगा। जो भी मैंने सक्सेसिव मेथड लगेगा उस बस आप उसको देखो और उसको समझो, बस इसमें सक्सेसिव मेथड हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स पूछ रहा है आपसे। पहले क्या था, रेडियस बढ़ा दिया, एरिया पूछ रहा था कितने प्रतिशत बढ़ा, ये रिवर्स कहानी चल रही है, तो रिवर्स में हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो इसमें हम सक्सेसिव का यूज नहीं करेंगे। आप स्क्वायर रूट निकालो, डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक, यहां पे एक क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, 19%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज, डायगोनल कितने प्रतिशत इसका डिक्रीज हो जाएगा। जल्दी से करके बताओ मुझे कि कितना आएगा, जल्दी से बताओ। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात,
मैंने आपको एक चीज बताता हूं, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की जाए तो हमने ना छोटी क्लासेस में पढ़ा कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ध्यान से इसको सुन लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डायगोनल का इंपॉर्टेंस क्यों है। मान लो स्क्वायर है ये, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, सभी को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड, यहां तक क्लियर है, साइड इंटू साइड। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं आपसे, तो यहां पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा बराबर होगा हाफ इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल, ये भी होता है हमारा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो ध्यान से सुनो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जो स्क्वायर की सारी साइडें आपको पता है कि अगर ये x है तो सारी की सारी कितनी होंगी, x होंगी, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं रोम्बस की बात करूं, रोम्बस, तो रोम्बस में हमने ये पढ़ा कि रोम्बस जो है इसकी सारे ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर डिफरेंट, डायगोनल्स आर डिफरेंट, डायगोनल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वह अब रोम्बस का एरिया की बात करूं तो ये होता है हाफ d1 इंटू d2, सभी को पता है रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में सिमिलैरिटी है। अगर मैं रोम्बस का एरिया की बात करूं तो हमारे पास होता है हाफ d1 इंटू d2। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में जो भी डायगोनल है वो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो स्क्वायर और डायगोनल में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की साइड सारी की सारी क्या होंगी, बराबर होंगी, समझ में आया। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में डायगोनल तो दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये अगर डायगोनल 10 है तो ये भी 10 होगा, इसलिए इसी फॉर्मूले से हमने स्क्वायर का एरिया निकाला हुआ है, समझ में। इसी फॉर्मूले से, रोम्बस के फॉर्मूले से हमने ये वाला एक फॉर्मूला बना दिया कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो हाफ डायगोनल का स्क्वायर भी हो सकता है, समझ में। तो हमने रोम्बस से ही जाना कि जो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू डायगोनल होगा, यहां तक क्लियर है। तो अगर किसी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि स्क्वायर में डायगोनल का काम, डायगोनल से हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये आप समझ सकते हैं, क्लियर है यहां तक। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि जो एरिया है वो कितने प्रतिशत कम हुआ है, 19% कम हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लिखेंगे 19/100, यहां तक क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब ओरिजिनल जो था हमारा एरिया वो था 100 और इसमें जो चेंज आया वो कितने का है, -19 का। कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल एरिया जो था हमारा वो 100 होगा और जो नया न्यू की बात करें तो वो 19 कम हो जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 10, ये कितना आएगा 9। अब कहने का मतलब क्या है, जो डायगोनल था पहले 10 यूनिट था, अब कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 कितने का चेंज आया, -1 का, इंटू 100, -1 नहीं, माइनस ये हमें बता रहे कि कमी आई है, समझ में, -1 ये है, माइनस हमें ये बता रहे कि कमी आई है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका मतलब -10%। कहने का मतलब क्या है, 10% से जो वैल्यू है वो घट जाएगी, 10% से डायगोनल कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई डाउट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आपको अवेल करना है, तो हमारे gearinstitutes.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पर मेरे कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मनीष 30 कोड, जिससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कोई भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे दिन भर कोई ना कोई जॉब अपडेट्स आएंगी, वो जॉब अपडेट्स भी देख सकते हैं आप,
यहाँ पर आप ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। एप्टीट्यूड एमसीक्यू, मैकेनिकल की, आरआरबी, जेईई, नॉन टेक्निकल के, तो सारे के सारे यहाँ पे एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको। अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत है प्लीज हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको कोर्स अवेल करना है तो कोर्स अवेल कर सकते हैं। मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, मनीष30 का। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। और आखिरी में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, बाय।